तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये वाली प्रॉपर्टी जो थी कि अगर एक्स ऑफ टी का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, अगर आपसे पूछता है डी एक्स ऑफ टी डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो आप ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन होता है दिस इज अ इनिशियल कंडीशन होता है कि मतलब मान लो कि आपका कोई सर्किट है, तो स्विच क्लोज करने से पहले उस सर्किट मतलब उस फंक्शन उस समय सिस्टम की वैल्यू क्या थी, उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू क्या होता है और इनिशियल कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ, यहां जहां पर भी दिखेगा एक्स ऑफ 0 माइनस दिखेगा, इसका मतलब क्या है आपका, ये आपकी क्या दे रखी है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है। ठीक है, ये कंडीशन है। और एक्स ऑफ 0 प्लस दिखेगा तो ये आपकी क्या है, इनिशियल वैल्यू है। दोनों में आपका डिफरेंस क्या हो गया, दोनों में आपका डिफरेंस क्या हो गया कि इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब आपका सर्किट जो भी है क्लोज नहीं है, उससे पहले, जस्ट क्लोज होने से पहले, मान लो स्विच को हम जैसे ही क्लोज करते हैं उससे पहले आपके सिस्टम की वैल्यू क्या थी। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद आपकी जो सर्किट है उसकी वैल्यू क्या है, वो आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल जो आपका जो इनिशियल वैल्यू होता है उसे आप क्या करते हो, कैसे फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स ऑफ टी टी टेंस टू 0 प्लस, या फिर अगर एक्स टी का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है तो आप क्या करोगे, बस बताओ, अगर आपको किसी सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है तो आपका उसका इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बस उसमें एस से मल्टीप्लाई करके और लिमिट टी टेंस टू एस टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देना होगा। ठीक है, ये कैसे करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये हम देखेंगे कैसे इसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जो आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम होता है इट इज वैलिड ओनली फॉर द जब आपका एक्स ऑफ टी कॉजल सिग्नल हो। ठीक है, कॉजल सिग्नल मैंने बता रखा है, कॉजल सिग्नल क्या होते हैं, राइट। उसके बाद क्या होना चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर से, उसका जो पावर, डिनोमिनेटर का जो पावर होगा उसका न्यूमरेटर के पावर से बड़ा होना चाहिए, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, और फाइनल वैल्यू थ्योरम को और क्या कहते हैं हम, स्टेडी स्टेट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या था, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, कि इनिशियली आपकी जो भी सर्किट है मतलब जो भी सिस्टम है उसका सिग्नल का वैल्यू क्या है, और फाइनल क्या होगा, मतलब कि फाइनल स्टेडी क्या होता है, मतलब कि जब आपका सिग्नल जो भी सिस्टम है वो सेटल डाउन हो चुका है, फाइनली उसकी वैल्यू क्या है लास्ट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स ऑफ टी टी टेंस टू इन्फिनिटी पे आपका एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है, वो आपका होता है फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो ये आपका देखो, ये आपका क्या है, दिस इज अ फाइनल वैल्यू थ्योरम। लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टी टी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऐसे निकाल लो, या फिर आपको अगर आपको वो जो एक्स टी का मान लो लाप्लास आपको पता है तो उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करके लिमिट एस टेंस टू 0 करके भी आप फाइनल वैल्यू थ्योरम निकाल सकते हो। ये भी क्या होगा, जो आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम होता है इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द एक्स टी इज कॉजल। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो आपका ये वाला सिग्नल है ना, ये जो चीज दे रखा है ये एस इंटू एक्सएस। ठीक है, इसका क्या होता है, इसके जो सारे पोल्स होंगे वो आपके क्या होनी चाहिए, एलएचपी में होनी चाहिए। ठीक है, राइट साइड होनी चाहिए, समझ गए। जो आपके सारे जो पोल्स मतलब जो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे एस ऑफ एक्सएस के जो सारे पोल्स एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होने चाहिए, एलएचपी में होने चाहिए। पोल्स क्या होते हैं आपके, ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि इसके सारे पोल्स आपके क्या होने चाहिए, एलएचपी में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो पोल्स क्या होते हैं ये पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो केस फर्स्ट लेके चलेंगे। जब आपके एस ऑफ एक्सएस के जो जितने पोल्स हैं वो क्या है, आपके एलएचपी में है, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल जो वैल्यू थ्योरम होगा वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, राइट। और जो आपका फाइनल जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। ठीक है, एलएचपी में कहने का मतलब मान लो कि मेरा क्या एक
क्या दे रखा है आपको, ये कोई दे रखा है s इंटू s -1, ठीक है। तो ये फंक्शन आप निकाल लो, ये निकाल लोगे s से मल्टीप्लाई करके, ये क्या हो जाएगा s इंटू s -1, तो s तो कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा आपका 1/s। तो जो भी नीचे आपको दे रखा है, डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है उसे आप क्या करोगे, 0 से इक्वेट करोगे, तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे क्या माइनस कर लो, प्लस कर लो, ठीक है। तो आपका s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1। ये आपका क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस, और ये क्या होता है रियल एक्सिस। s इक्वल्स टू क्या होता है थीटा प्लस j ओमेगा, ठीक है। तो आपका s की वैल्यू क्या है, कहाँ पे आपका पोल आ रहा है -1 पे, तो पोल के लिए कैसे क्या करते हैं हम, क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू -1। ये आपका क्या होता है LHP होता है, ये आपका RHP होता है। तो आपके पोल्स कहाँ पे आ रहे हैं, आपके LHP में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम आपका एप्लीकेबल है, आप लगा सकते हो, और उसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, ठीक है। आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, s इक्वल्स टू 0 s इंटू एक्सेस, ठीक है। समझ गए यहां तक। अब देखो, अगर आपका पोल, जो आपके अभी पोल निकले, जो भी मान लो कि आपके पोल आ रहे हैं, तो वो आपके अगर इमेजिनरी एक्सिस पे आते हैं, इस पे आते हैं, j ओमेगा एक्सिस पे आते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी, आपकी फाइनल वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, इनडिटर्मिनेट वैल्यू आएगी, ठीक है। मान लो कि आपका जो भी कुछ वैल्यू मतलब s इंटू ये इसकी वैल्यू आ रही है आपको s² +1, तो यहां से इसे क्या करोगे आप, 0 s² +1 इक्वल्स टू 0, ये प्लस है, तो s क्या आ जाएगा +-1 +-j, तो ये क्या आ जाएगा आपका पोल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका पोल इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, वहां पे आपका जो फाइनल वैल्यू थ्योरम होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, इनडिटर्मिनेट आएगी, ठीक है, राइट, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इनडिटर्मिनेट आएगी। तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं, इसका मतलब क्या है, फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, इनडिटर्मिनेट आएगा, ठीक है, ठीक है। थर्ड केस का क्या है आपका, थर्ड केस में क्या लिखना है कि अगर आपका कोई भी, मान लो कि कोई भी पोल आता है, वो रिपीटेड पोल आ जाता है, एक ही जगह पे दो पोल्स आ जाते हैं, और क्या होता है आपकी इमेजिनरी एक्सिस पे, या फिर आपके 0 पे कोई पोल आ जाता है, या फिर आपके राइट हैंड साइड में कोई पोल आ जाता है, तो आपका क्या होगा, जो भी फाइनल वैल्यू थ्योरम होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसकी जो फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं, इसका मतलब नहीं है कि हम फाइनल वैल्यू निकाल नहीं सकते। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, लिमिट t टेंड्स टू 0 x ऑफ t, ऐसे तो करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन फाइनल वैल्यू क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 x ऑफ s। तो इस वक्त हम ये वाली थ्योरम नहीं लगा सकते, लेकिन हम फाइनल वैल्यू तो पता कर सकते हैं x ऑफ t में t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करके, तो जो भी वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी आपकी, इसमें कंडीशन में इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। अगर j ओमेगा एक्सिस पे अगर आपका सिंगल पोल आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस समय हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा तो नहीं सकते, लेकिन जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, इनडिटर्मिनेट आएगी, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपका दोनों पोल रिपीटेड है, मतलब एक ही जगह पे दो पोल आ रहे हैं, तो उसमें आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। देखो, इनडिटर्मिनेट वर्सेस अनडिफाइंड क्या होता है। इनडिटर्मिनेट क्या होता है कि अगर आप लिमिट, मान लो कोई फंक्शन का आप लिमिट निकालते हो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसमें आप t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, साइन इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी क्या होता है आपका, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 से लेके आपकी 1 के बीच में आएगी, ठीक है। तो फाइनाइट वैल्यू तो होगी, क्योंकि -1 से लेके 1 के बीच में आएगी, लेकिन हमें पता नहीं होगा कि क्या होगा, ठीक है। हम पता नहीं कर सकते कि आपकी साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें ये पता है, क्योंकि हमें साइन का रेंज पता है कि कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट तो होगी, लेकिन
अनसर्टेन होगी, हमें पता नहीं होगा कि हम क्या होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कि मतलब किसी चीज की वैल्यू फाइनाइट तो है लेकिन हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अनडिफाइंड क्या होगा, कि अगर मान लो किसी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनडिफाइंड कहेंगे। ठीक है, मान लो डेल्टा टी एट टी इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ऑफ एस। तो आपका एस जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, इसमें आपका रियल पार्ट भी है और आपका इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, एक्स ऑफ एस क्या हो जाएगा, ये आपका एस डोमेन सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी क्या होता है, टाइम डोमेन होता है, क्योंकि यहाँ पे टी क्या आपका टाइम डोमेन है, तो एक्स ऑफ एस क्या हो जाएगा, एस डोमेन सिग्नल हो जाएगा। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस क्या होता है, एस इक्वल्स टू थीटा प्लस जे ओमेगा, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस J0, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी 0 और रियल पार्ट भी 0 है। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आपका इस एक्सिस पे आपका क्या है, आपका जो भी रियल पार्ट है वो तो 0 ही है। ठीक है, तो इस साइड को क्या कहते हैं, राइट साइड ऑफ एस प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस के इस साइड को। ठीक है, और इस साइड को क्या कहते हैं आपका, लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन। समझ गए ना, ये कैसे मतलब राइट साइड किसे कहते हैं और लेफ्ट साइड किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना है कि पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। राइट, मान लो कोई हमें फंक्शन दे रखा है एक्स ऑफ एस, ये केसेस करके ले लेते हैं, केस 1, एक्स ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एस प्लस 2 एस माइनस 1 एस प्लस 2। ठीक है, ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर हो जाता है, ये डिनोमिनेटर हो जाता है। जीरोस क्या होते हैं आपके, जो डिनोमिनेटर वाले, ये जो ऊपर में जो होते हैं वो जीरोस होते हैं और नीचे वाले पोल्स होते हैं। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर में जो भी चीज है उसे 0 से इक्वेट कर दोगे, इक्वल्स टू 0, तो एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका -2। तो ये आपका क्या हो गया, जीरोस हो गया। पोल्स निकालने के लिए जो भी इक्वेशन, जो भी आपका दे रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसका जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसे 0 से इक्वेट कर दोगे, क्या हो जाएगा s -1 और s प्लस इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा s -1 इक्वल्स टू 0 और s प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो अब हम इसे क्या प्लॉट करना है, इसे हमें प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ये 0, तो जीरोस हमारा क्या आ रहा है -2। मान लो यहाँ पे अपना क्या हो गया -2। तो जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, पोल्स क्या आ रहे हैं हमारे +1, यहाँ पे क्या है आपका +1। तो जहां पे पोल होगा वहां पे आप क्या कर दोगे, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है -2, यहाँ पे यही मतलब दोनों सेम ले लिया ना हमने। तो मान लो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका एक पोल भी आ रहा है, तो ये फिर आपके दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो आप 3 मान लो। ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका 0 था और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक पोल। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपके किस तरह से आप किसी भी पोल और जीरोस को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, समझ गए। अब देखो, उसके बेसिस पे हमने जो फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ा था और इनिशियल वैल्यू थ्योरम पढ़ा था, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
इसमें क्या देखा है, ये दे रखा है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करना है और आपको इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करना है सिग्नल का। ठीक है, उस सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है, तो हम इनिशियल वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, लिमिट t टेंस टू 0 x ऑफ t इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s इंटू x ऑफ s। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से बड़ा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर क्या है 1 है और यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर क्या है 0 है। तो ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो इसका मतलब आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो। अगर मान लो कि जरूरी नहीं कि हम x ऑफ s से ही फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालेंगे। अगर आप यहाँ पे क्या देखा है, x ऑफ x दे रखा है, अगर आपका इसका x ऑफ t निकाल सकते हो तो उसमें भी क्या कर देना, आप 0 पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s इंटू 1 अपॉन s माइनस s। ठीक है, समझ गए। अब देखो s इंटू ये क्या करोगे, s यहां से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन s। तो s कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 द पावर 2 अपॉन इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए यहां तक, राइट। यहाँ पे मैंने s कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मान लो कि डायरेक्ट अगर इन्फिनिटी हम लोग पुट कर देते तो क्या होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाता। ठीक है, इसलिए पहले s को मैंने कॉमन ले लिया। अब फाइनल वैल्यू निकालेंगे। फाइनल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी x ऑफ t इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 s x ऑफ s। ठीक है, लिमिट t टेंस टू 0 x इंटू x माइनस। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम क्या यहाँ पे इनिशियल फाइनल वैल्यू फिर हम डायरेक्ट लगा देंगे, नहीं, हमें सबसे पहले इसका क्या करना होगा, चेक करना होगा कि इसके सारे पोल्स आरएचपी एलएचपी में लाई कर रहे हैं या नहीं। तो पोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को 0 से, ये क्या हो जाएगा s माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। अब देखना होगा ये पोल जो है एलएचपी में लाई कर रहा है या फिर आरएचपी में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या ये इस साइड आरएचपी होता है और इधर साइड एलएचपी होता है। तो मैंने बताया कि अगर आपके पोल्स आरएचपी में लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, और मैंने बोला था कि अगर आप फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना होगा, इसका x ऑफ t निकाल के उसमें इन्फिनिटी पुट कर देना होगा। ठीक है, तो इसका इनवर्स तो हमें नहीं पता है कैसे निकाला जाता है, तो ये बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या करना होगा, आपको x ऑफ t निकाल के t की वैल्यू पुट कर देनी होगी इन्फिनिटी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका कोई भी पोल आपका आरएचपी में लाई करता हो या फिर इमेजिनरी एक्सिस पे एक ही लोकेशन पे दो पोल्स एग्जिस्ट करते हो, तो उसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो डायरेक्ट आपको क्या पुट कर देना है, इन्फिनिटी। समझ गए, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो, अब जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या, इनिशियल वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s ऑफ x, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले मैंने क्या कहता था, आपको चेक करना है क्या डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर के पावर से मतलब बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। राइट, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे आप s है, यहां पे s स्क्वायर को कॉमन ले लो। s स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर। ठीक है, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी।
राइट। अगर हम डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर देते तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/1 + 1 s² इंटू एस। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी 1 + 1/∞। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1/∞ या फिर 2/∞ क्या होता है, 0 होता है। समझ गए? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। राइट। अब देखो, अब क्या निकालना है, फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालना है। क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ s। तो इसका क्या करोगे आप, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 1/s² - 1। तो सबसे पहले आप पोल चेक करोगे, तो पोल क्या हो जाएगा, s² + 1 = 0। तो s क्या हो जाएगा, +-j। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके पोल्स आपके इमेजिनरी एक्सिस पे हैं। इसका मतलब फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये जो थ्योरम है वो आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी पोल आपके इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा हो तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी इनडिटर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसका मान लो कि आप इसका वो निकालना चाहते हो, फाइनल वैल्यू निकालना चाहते हो, तो इससे क्या करना होगा, आपको सबसे पहले xt निकालना होगा। तो इसका xt क्या हो जाएगा, मैं बात बताऊंगी कैसे आया। तो इसका xt, आपने इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होगा क्या होता है, आपका sin t हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लिमिट t टेंड्स टू ∞ x ऑफ t। तो x ऑफ t क्या आपका इसमें, तो अगर आप sin ∞ पुट करते हो तो आपको पता है कि sin ∞ की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन हमें पता नहीं होता है इसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी। ठीक है, तो ये उसी को क्या कहते हैं हम, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। समझ गए? तो ये आपका था फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम बाद में करेंगे। ठीक है।